First of all, subscribe my channel if you're new here and don't forget to press the bell icon so that you can get all the updates by me. Hello everyone, this is Pankaj Mehta. Today in this video, we will discuss how to write a Band 7 essay in IELTS. This is a very simple trick which can be applied on any agree, disagree type question. So we shall begin. Many people use distance learning programs to study at home. बहुत से लोग डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं घर से पढ़ने के लिए. बट सम पीपल थिंक दैट, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं इट कैनॉट ब्रिंग द बेनिफिट एज मच एज अटेंडिंग अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी. इसका उतना फ़ायदा नहीं है जितना फ़ायदा एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक्चुअल क्लासरूम में पढ़ने का होता है. टू वट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? आप किस हद तक एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? तो ये एग्री और डिसएग्री वाला क्वेश्चन है. सबसे पहले हम जो स्टेटमेंट है उसे रीफ्रेज करेंगे. जो स्टेटमेंट है उसी को हम वर्डिंग चेंज करके लिखेंगे. सीधा ही, बिल्कुल टू द पॉइंट ही रहो. मैनी पीपल यूज़ डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स टू स्टडी एट होम. इसको हम पहले अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे, इसका पैसिव बना लेंगे. जैसे नाउअडेज distance learning programs are opted to study by a number of people. अब यहाँ पे मैंने ये जो इतना हिस्सा है मैंने से लेके होम तक, इसको मैंने रीफ्रेज कर लिया. ये एक्टिव सेंटेंस है, इसको मैंने पैसिव में कन्वर्ट कर दिया. डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स आर ऑप्टेड टू स्टडी. डिस्टेंस लर्निंग जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको ऑप्ट किया जाता है, चुना जाता है स्टडी करने के लिए बाय अ नंबर ऑफ पीपल. मैनी पीपल की जगह पे मैंने लगा लिया अ नंबर ऑफ पीपल. उसके बाद बट लिखा है, बट को लिख लिया हाउ एवर. सम पीपल को लिख लेंगे अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी. थिंक को लिख लेंगे डीम, राइट. जैसे हाउ एवर a significant section of society deems that studying at a college or university is more beneficial. इसका ज़्यादा फ़ायदा है यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ने का. जो ये स्टेटमेंट थी इसको हमने रिफ्रेश कर लिया. उसके बाद क्या पूछा है? अपना ओपिनियन पूछा है. टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री. उसके बाद हमने बता देना हम एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं. उसके बाद बता देना आई एग्री विद दिस नोशन टू मच एक्सटेंट. आप डिसएग्री भी कर सकते हो. मुझे एग्री की साइड पे ज़्यादा सॉलिड पॉइंट्स लगे इसलिए मैंने एग्री कर लिया. आई एग्री विद दिस नोशन. नोशन मीन्स आइडिया. टू मच एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा हद तक मैं इसके साथ एग्री करता हूँ. सिंस मीन्स क्योंकि. इसके बाद ये लाइन लिख के दो कारण सोच लो. वही दो रीजंस हमने आगे BP1 और BP2 में एक्सप्लेन करने हैं. सिंस के बाद हमने बताना है मैं एग्री करता हूँ, क्यों करता हूँ एग्री, दो कारण सोच लेने हैं. अगर आप कहते हो मैं डिसएग्री करता हूँ तो दो कारण सोच लेने मैं क्यों डिसएग्री करता हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे कहा मैं इस नोशन के साथ एग्री करता हूँ, तो क्यों करता हूँ मैं एग्री वो बताना है. क्योंकि सिंस, यहाँ पे बिकॉज भी लगा सकते हो. The first-hand experience of interaction with teachers is certainly a rewarding experience. जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, रियल एक्सपीरियंस है इंटरेक्शन का, बातचीत का, फेस टू फेस कम्युनिकेशन का टीचर्स के साथ, इज सर्टनली अ रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस. ये सर्टनली एक बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है जिसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है. तो बॉडी पैराग्राफ 1 में मैं इस पॉइंट को उठा के डिफाइन करूँगा, फिर उसके बाद इलेबोरेट करूँगा. मोर ओवर के बाद दूसरा वाला रीज़न, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज्ड एट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर हेल्पफुल इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की जाती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है स्टूडेंट्स की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए. होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट. तो मैंने ये दो रीज़न्स उठाए हैं. मैं एग्री करता हूँ, मैं क्यों एग्री करता हूँ ऐसे सोचना है आपने. तो वो दो रीज़न्स सिंस के बाद लिख देने हैं, ठीक है. सिंस के बाद पहला रीज़न, फिर मोर ओवर डाल के दूसरा रीज़न. जो सिंस के बाद पहला रीज़न बताया है उसे बॉडी पैराग्राफ 1 में हम डिफाइन करेंगे, उसी को आगे एक्सप्लेन करेंगे. देन बॉडी पैराग्राफ 2 में जो अगला रीज़न बताया मोर ओवर के बाद, जो ग्रीन वाला
मैंने ग्रीन कलर में लाइंस टाइप की हैं, इस रीज़न को उठाएंगे और उसको आगे एलैबोरेट करेंगे। सो बॉडी पैराग्राफ 1। सो इसमें हम पहले वाले रीज़न उठा लेंगे जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन वाला था। अटेंडिंग रेगुलर क्लासेस एट एन एजुकेशनल कैंपस इज़ मोर यूजफुल दैन स्टडिंग वाया डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स। जो एजुकेशनल कैंपस में रेगुलर क्लासेस होती हैं उसे अटेंड करना ज़्यादा यूज़फुल है, एडवांटेजियस है, बजाय के डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स की जगह। उसके बाद कनेक्टर लगाओ, मेन पॉइंट डिफाइन करके कनेक्टर लगाओ टू क्लैरिफाई, या ऐसे और भी कनेक्टर्स आप यूज़ कर सकते हो, जैसे व्हाट इज़ टू से, टू बी मोर प्रिसाइज, टू बी मोर स्पेसिफिक, ऐसे ऐसे पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हो। टू क्लैरिफाई लिख के इसी को हमने आगे एक्सप्लेन करना है। The students in an actual class may have face-to-face communication with the teacher. Actual class में जो students हैं face-to-face communication कर सकते हैं टीचर के साथ। If any topic is complex for the learners, कैसे कर सकते हैं? तो जो हमने लिखा है उसी को आगे सोचना है, कैसे क्यों कैसे क्यों कैसे क्यों, ऐसे खुद को आप क्वेश्चनिंग करोगे तो उस क्वेश्चनिंग करने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आगे डिफ़ाइन करने में। जैसे मैंने यहाँ पे बताया फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो मैंने अपने आप में सोचा कैसे कर सकते हैं, तो उसको मैंने आगे एक्सप्लेन किया। इफ़ एनी टॉपिक इज़ कॉम्प्लेक्स फॉर द लर्नर्स, अगर लर्नर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कोई भी टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कुछ समझ नहीं आया, मुश्किल है, दे मे रिक्वेस्ट देयर गाइड, वो अपने गाइड को मीन्स टीचर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू सिंप्लीफाई दैट पर्टिकुलर वन, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोल सकते हैं। इवन दो the real-time classroom experience may be achieved with the help of modern technology by sitting far from any college or university, one may face the problem of technical glitch or network failure. Even though, हालांकि रियल टाइम क्लासरूम एक्सपीरियंस अचीव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जैसे डिस्टेंस लर्निंग में आजकल हम टेक्नोलॉजी के थ्रू, जैसे जूम ऐप है, उस पर हम रियल टाइम मीटिंग कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ऐसी और एप्लीकेशंस है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो कॉलिंग है, जिसके थ्रू हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, टीचर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, तो क्लासरूम होल्ड की जा सकती है। जैसे लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास को हम अटेंड कर सकते हैं। लेकिन कईयों को प्रॉब्लम आ सकती है टेक्निकल ग्लिच की या नेटवर्क फेलियर की। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम दूर बैठ के किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से घर पे वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं लाइव क्लासरूम का। लेकिन कई ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता, या कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं चलता या कुछ भी ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम या फॉल्ट हो जाता है। देयरफॉर उसके बाद इसको एलैबोरेट करने के बाद एंड में आप एक कंक्लूजन दिया करो, कंक्लूड किया करो हर एक पैराग्राफ को इफ़ पॉसिबल। देयरफॉर इसलिए स्टूडेंट्स टेंड टू फील मोर सेटिस्फाइड इन अ ट्रेडिशनल क्लासरूम, स्टूडेंट्स जो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ट्रेडिशनल क्लासरूम में फील करते हैं, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उन्हें ट्रेडिशनल क्लासरूम में मिलने की टेंडेंसी है, मिलने की संभावना है। उसके बाद फर्दर मोर लगा के मैंने दूसरा वाला पॉइंट उठा लिया। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था, मोर ओवर के बाद लिखा था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जो मैंने ग्रीन कलर में टाइप किया लाइन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज्ड एट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर हेल्पफुल इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। इसको मैं BP2 में उठाऊंगा। Furthermore, multifarious co-curricular activities held at colleges and universities are also fruitful for the students. Multifarious means many. जो बहुत सी co-curricular activities ऑर्गेनाइज की जाती है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, वो बहुत ही ज़्यादा फलदायक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होती है स्टूडेंट्स के लिए। जैसे पिछले बॉडी पैराग्राफ में मैंने टू क्लैरिफाई लगाया था, यहाँ पे मैंने लगा लिया टू बी मोर प्रिसाइज। ऐसे ही आप टू बी मोर स्पेसिफिक भी लगा सकते हो। मेन जो सेंटेंस है, टॉपिक सेंटेंस लिख के उसके बाद एक कनेक्टर लगाओ, उसी सेंटेंस को कनेक्टर लगा के एक्सप्लेन करो। एंड if possible include example, relevant example from your practical life. And end पे
कंक्लूड किया करो हर एक पैराग्राफ को. So, to be more precise, participating in various activities such as sports, quizzes, debates, reclamations, etc., increases confidence among pupils. जब वेरियस एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे स्पोर्ट्स हो गए, क्विजेज, डिबेट्स, डेक्लामेशंस एट्सेट्रा, तो इसके साथ जो कॉन्फिडेंस है प्यूपिल्स में, स्टूडेंट्स में जो कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है. एज अ कॉन्सिक्वेंस मीन्स एज अ रिजल्ट दे आर मोर लाइकली टू एक्सप्लोर द हिडन टैलेंट्स. तो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है उनके लिए अपने हिडन टैलेंट्स को फाइंड करना. एंड दीज पोटेंशियल्स, और जो ये पोटेंशियल्स होते हैं जो कर सकते हैं, हिडन टैलेंट्स होते हैं जो फ्यूचर में वो कर सकते हैं, मे बी अडोप्टेड एज अ प्रोफेशन इन द लेटर लाइफ. तो लेटर लाइफ में वो इन हिडन टैलेंट्स को एज अ प्रोफेशन भी अडोप्ट कर सकते हैं. जैसे कई स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट पेंटिंग में होता है, तो पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के बाद उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाता है और वो अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करते हैं, तो आने वाले टाइम में वो अच्छे पेंटर्स भी बन सकते हैं, कैन अर्न देयर लाइवलीहुड. ये 2 पॉइंट्स मैंने उठा लिए जो इंट्रो में बताए थे. BP1 में क्या मैंने बताया, जो मैंने पहला सिंस के बाद रीज़न बताया था मैं क्यों एग्री करता हूँ, उसे एलैबोरेट किया. BP2 में मैंने जो मोर ओवर के बाद जो लिखा है उसको एलैबोरेट किया. देन BP3 में मैं थोड़ी सी एंटी साइड लेके चल सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने जो पर्पल शेड में लाइन लिखी है, आई एग्री विद दिस नोशन टू मच एक्सटेंट. मच एक्सटेंट मीन्स मैं काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ. काफ़ी हद तक मीन्स पूरी तरह नहीं, काफ़ी हद तक करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा नहीं भी करता. सो एक सेकंड लास्ट पैराग्राफ में थोड़ा एंटी साइड पे भी बनाऊंगा. अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा आई स्ट्रांगली एग्री विद दिस नोशन और आई प्रोफाउंडली एग्री विद दिस नोशन, तो स्ट्रांगली एग्री या प्रोफाउंडली एग्री या फुली एग्री में मैं कोई भी एंटी साइड पे पैराग्राफ नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं पूरी तरह से स्ट्रांगली, प्रोफाउंडली, डीपली, फुली पूरी तरह से मैं एग्री हुआ हूँ. यहाँ पे मैंने स्ट्रांगली, प्रोफाउंडली, फुली नहीं लिखा, मैंने लिख दिया टू मच एक्सटेंट, या हम टू सम एक्सटेंट लिख देते हैं, टू मच एक्सटेंट लिख देते हैं. जैसे मैंने मच एक्सटेंट लिखा है तो इसका मतलब मैं थोड़ा सा नहीं भी एग्री करता, तो एंटी साइड पे मैं एक पैराग्राफ बना सकता हूँ. सो 75% हम उसी तरफ लिखेंगे जिस तरफ हमने बोला तो आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट टू मच एक्सटेंट. 75% वो वाला पोर्शन लिखेंगे, 25% थोड़ा सा एंटी साइड पे लिखेंगे, अपोजिट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि पूरी तरह से एग्री नहीं करते. वो हम स्टार्ट करेंगे हाउएवर के साथ. हाउएवर जब हम अपोजिट साइड पे बात करते हैं. फिर भी हाउएवर distance learning programs are a boon for the jobbers and the people residing in remote areas in underdeveloped countries like India, where there are only a few institutions offering quality of education. जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स होते हैं वो एक वरदान है फॉर द जॉबर्स के लिए जो जॉब करते हैं, एंड द पीपल रिसाइडिंग इन रिमोट एरियाज, उन लोगों के लिए जो कि बहुत ही रिमोट एरियाज में रहते हैं, दूर दूर जाके अंदर जो एरियाज़ बने होते हैं विलेजेस में से विलेजेस निकलते हैं, हैमलेट्स होते हैं जो उस पार्ट में, उन एरियाज़ में रहते हैं, उन लोगों के लिए एक वरदान है. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में स्पेशली जैसे कि इंडिया, जहाँ पे वेयर देर आर ओनली अ फ्यू इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे बहुत ही कम इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशंस देते हैं. उन लोगों को इंस्टीट्यूशंस बहुत ही दूर पड़ते हैं जो कि अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देते हैं. सो इसलिए उनके लिए डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है. ऑल्सो दिस मोड ऑफ स्टडीज़ इज़ हेल्पफुल फॉर द डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस टू. ये जो मोड ऑफ स्टडीज़ हैं डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स, ये डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. डिफरेंटली एबल्ड हम हैंडीकैप्ड के लिए यूज़ करते हैं वर्ड. उसके बाद कंक्लूजन, टू समराइज के बाद पक्का सेंटेंस ऑल्दो वाला आप सोच लिया करो. ऑल्दो मीन्स हालांकि. लर्निंग फ्रॉम डिस्टेंस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर सम पीपल
डिस्टेंस से लर्न करना ये एक अच्छा ऑप्शन है कुछ लोगों के लिए, जैसे हमने ऊपर बोला था। तो कंक्लूजन में हम क्या करते हैं, जो हमने ऊपर डिस्कस किया है उसका एक निचोड़ थीम देना है। हमने क्या डिस्कस किया है, इंट्रो में हम कहते हैं जो हम करने वाले हैं, जो हमने डिस्कस करना है, इंट्रो में हम वो बताते हैं। कंक्लूजन में हमने वो बताना होता है जो हमने कर लिया है। सो हमने क्या डिस्कस किया ऊपर, हमने एक पैराग्राफ बनाया था, सेकंड लास्ट पैराग्राफ, कुछ लोगों के लिए, जैसे जॉबर्स के लिए, जो हैंडीकैप्ड्स के लिए, या पीपल रिसाइडिंग इन रिमोट एरियाज, उन लोगों के लिए अच्छा है। सो उसको देख के मैंने ये लाइन बना दी। ऑल्दो के बाद लर्निंग फ्रॉम डिस्टेंस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन गोइंग एट एजुकेशनल अकेडमीज टू स्टडी सर्व्स मोर बेनिफिट्स। एजुकेशनल अकेडमीज़ में जाके स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, मीन्स ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हमने ऊपर 75% यही लिखा है कि स्टूडेंट्स को एक्चुअल क्लासरूम्स अटेंड करने चाहिए, ऑफलाइन मोड या रेगुलर क्लासरूम्स। सो 75% हमने यही लिखा है। सो हम उसी के साथ जाएंगे, कहेंगे हालांकि कुछ लोगों के लिए ये ऑप्शन अच्छा है, लेकिन ज़्यादा बढ़िया है एजुकेशनल अकेडमीज़ में एक्चुअल क्लासरूम्स अटेंड करना। सो उसके बाद इंक्लूडिंग लिख के जो ऊपर बेनिफिट्स बताए हैं वो लिख देने हैं बस, इंक्लूडिंग जिसमें कौन कौन से बेनिफिट्स शामिल हैं, इंटरेक्शन विद द ट्रेनर्स, सो BP1 में हमने ये लिखा था, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, और BP2 में लिखा था एंड एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग पार्ट इन द एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय एन इंस्टीट्यूशन। सो ये कंक्लूजन हो गया। Thank you for watching. If you want more videos like this, can you like, share and subscribe my channel. Thank you so much.